Okay, guys. Hello everyone. We are here with First One Club. So my name is Nishanli और मैं आज यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट करवाने जा रहा हूँ विच इज डिपेंडिंग ऑन क्लाउड सीखो। क्लाउड सीखो के लिए हमारे पास हमारे बहुत पीछे स्पीकर राजा अहमद है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा। जी राजा भाई। जी जी जिशान, मैं स्क्रीन शेयर करूं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट ले लूं या नहीं? Really, you can take because it will go for after some time. First, you have to introduce yourself, basically. ठीक है, मैं स्टार्ट लेता हूं। Really. अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? Yeah, you are audible to everyone. जी जी। First of all, it's been an immense pleasure to be among the techies of one of the most vibrant institute of Pakistan, that is Virtual University of Pakistan. Welcome on board. My name is Raja Ahmed and I am a sophomore pursuing computer engineering from UET Peshawar. जहाँ तक मेरे टेक्निकल इंटरेस्ट की बात है तो डेवलपमेंट के लिहाज से मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। आई एम अ हॉबीइस्ट ग्राफिक्स डिज़ाइनर एज वेल। और कंटेंट राइटिंग, जहाँ तक आपको पता है कि कंटेंट वो जॉब है कि यानी जो ख़त्म नहीं होगी, तो लिहाजा कंटेंट राइटिंग जो है वो भी मेरा एक हॉबी है। इसके अलावा बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमारी डिग्री की ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि हम हार्डवेयर साइड को भी जो है वो टच करें। और इस बात को यानी हम इस बात की इम्पोर्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर ईच अदर्स कॉन्कैमिटेंसेस। तो इस वजह से जो हार्डवेयर वाली साइड है ये कॉन्कैमिटेंस करती है और जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा टेक्नोलॉजी टॉपिक्स पे बोलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई एम अ पब्लिक स्पीकर। इसके अलावा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशंस हैं वो मोस्टली यूईटी पेशावर से हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह जो है मेरा एक स्टार्टअप है और उस पर भी काम कर रहा हूँ, और फ्रीलांसिंग वगैरह और कंसल्टेशन जो है आईटी सर्विसेज की वो भी मैं करता हूँ। और बस ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे मैं जिशान को कहूँगा कि वो फॉर्मली स्टार्ट करें। Okay, I'm taking charge. So finally there we are, and कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि हमारे पास कुछ कंटेंट है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं हम, एंड दिस विल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाउड सीखो कि आपने किस तरह क्लाउड सीखो में एंटर करना है, आपने किस तरह स्ट्रैक के लिए अप्लाई करना है, किस तरह आपने कोड लेट्स देनी है, एंड वट एवर यू वांट टू डू दैट। तो अच्छा यही होगा कि मुझसे बेहतर राजा अहमद साहब जो हैं वो इसको कवर आउट कर सकते हैं, फिर उनकी प्रेजेंटेशन को हम आगे लेके चलते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो राजा अहमद, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। जिशान काइंडली कंफर्म कीजिएगा मैं फिर ऑडिबल हूँ, मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? Yeah, you are surely audible and we can share your screen here. हाँ चलें ठीक है जी, हम स्टार्ट लेते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लाउड सीखो के हवाले से है। क्लाउड सीखो पे इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास की टर्म्स है क्लाउड, तो हम उसको आगे लेके चलते हैं। शेयर कर कमेंट्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। और मेरा एक क्विक क्वेश्चन आप लोगों से होगा कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्लाउड का मेटाफर क्यों यूज करते हैं? काइंडली कमेंट में भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं यानी इनकरेज करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन को जो है वो वाइब्रेंट रखें। क्वेश्चंस ऑन द वेरी जो यानी जब टॉक कंटिन्यू रहे आप लोग क्वेश्चंस करते रहें। और चूंकि पता है आपको कि टेक्नोलॉजी में वीकेस्ट लिंक्स होते हैं और बीइंग अ ह्यूमन एरर्स भी आते हैं, तो हो सकता है हम उस तरह कवर ना कर पाएं, लेकिन आप लोगों ने जहाँ पे यानी जो है आपको लगता है कि ये पॉइंट कवर नहीं हो रहा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और निशान हमें असिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से। हम क्लाउड का जो ये मेटाफर यूज करते हैं वो इसी वजह से यूज करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, हम किसी मीडिया को जब एक्सेस करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन आप कह लें। अब बात करते हैं, ये जो मेरी स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल आपको नजर आ रही है, ये फाइल मेरी हार्ड ड्राइव से एक्सेस की है मैंने,
लेकिन आप लोगों में से चाह के भी कोई इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरी हार्ड ड्राइव मेरे लोकल मीडिया पे स्टोर्ड है। अब बात करते चलें, अगर मैं यही पीडीएफ फाइल गूगल डॉक्स के जरिए अपनी ड्राइव में अपलोड कर दूं, अपनी गूगल ड्राइव, अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ड्राइव्स हैं, वहां पे मैं अपलोड कर दूं और लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो आप लोगों में से हर कोई बंदा इस मीडिया तक एक्सेसिबल होगा। तो कहने की बात यह है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, एग्जांपल लेते हैं फेसबुक की या किसी भी सोशल हैंडल की, हमारा जितना भी डेटा होता है, प्लेटफॉर्म की एग्जांपल लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अपने पीसी या लैपटॉप से जब अपनी फेसबुक खोलते हैं तो हमें वही डेटा नजर आता है। लेआउट को फिलहाल आप छोड़ें, लेआउट के अलावा यानी जितना भी हमारा डेटा होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैसेंजर, आपने फॉर एग्जांपल जिसे मैसेज किए हैं वो मैसेज आपको, वो जो डेटा है वो वही नजर आता है। और जब आप मोबाइल से एक्सेस करते हैं उसी मीडिया को तो डेटा वही रहता है, सिर्फ लेआउट चेंज होता है। तो कहने की बात यह है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस, जब आप किसी मीडिया को एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो चीज क्लाउड पे होस्टेड होती है और इसी सारे प्रोसेस को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। वेल, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस हवाले से थोड़ा सा ब्रॉड जो है वो सिनेरियो है, वो ये है कि यानी जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग एक वेस्ट फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, और यहाँ पे क्लाउड जिस तरह लोकल मीडिया में मोस्टली चीजें यानी स्टोरेज के जमरे में आती है ना कि यार ये चीज हम स्टोर कर रहे हैं तो ये स्टोरेज की उसमें आ रही है, लेकिन जो क्लाउड के साथ कंप्यूटिंग का लफ्ज जुड़ गया है, इसका ये मतलब है कि क्लाउड पे आप स्टोर भी कर सकते हो, क्लाउड पे आप प्रोसेस भी कर सकते हो, इंडीड आप क्लाउड पे कंप्यूटिंग कर सकते हैं। होप सो जो है आपको ये डिफरेंस और ये जो मेटाफर है ये समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास बारी आती है कि यार जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स में जिन लोगों ने अपना वक्त गुजारा है, या जो लोग विजनरीज हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी के फोरकास्टर्स हैं, वो लोग इसको किस तरह लेते हैं? वेल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टीव जॉब्स एप्पल के को फाउंडर रहे हैं, इसके अलावा यानी टेक्नोलॉजी में इनकी काफी कंट्रीब्यूशंस थी, एक बड़े फोरकास्टर समझे जाते हैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द सेंचुरी। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर मैं सर्वर तक, यानी जो मीडिया मेरा सर्वर पे अपलोडेड है, अगर मैं उस तक जल्दी पहुंच जाऊं तो मुझे हार्ड ड्राइव खरीदने की जरूरत ही नहीं है। यानी इतनी बड़ी बात कह दी, और ये बात आज सच भी हो चुकी है। आप लोगों के सामने जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज वो सारी क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। आगे बात करते हैं पॉल मॉरिट्स की। ये है वीएमवेयर के सीईओ, और वीएमवेयर के हवाले से बात करते चलें तो आप लोगों ने जो है वीएमवेयर के जो होते हैं, इनके वर्क स्टेशन होते हैं, इनकी वीएमवेयर इंस्टेंसेस होती हैं, वीएमवेयर बॉक्सेस होते हैं, आप लोगों ने यूज़ किया होगा। मोस्टली हम लोग लिनक्स वगैरह या डेबियन बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डालने के लिए यूज़ करते हैं। पॉल मॉरिट्स कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज हाउ डू यू कंप्यूट, नॉट वेयर डू यू कंप्यूट। फिर यानी वही बात आती है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस, जब आप कंप्यूटिंग करते हैं इस चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। वेल, यहाँ पे बात करते चलेंगे पब्लिक क्लाउड्स की। ये बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग राइज हो रही थी, यानी जब एडवेंट था क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स समझे जाते थे, उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इस चीज ने जो है वो पब्लिक क्लाउड्स को जन्म दिया। अब पब्लिक क्लाउड्स हमारे पास टेक्नोलॉजी जाइंट्स में जो इंडस्ट्री लीडर समझा जाता है जिस प्लेटफॉर्म को, वो अमेजोन वेब सर्विसेज है, और काफी पुराना है और इंडस्ट्री लीडर समझा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और काफी प्रीमियम इनकी सर्विसेज हैं। वेल, इनमें भी जो यानी बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है वो बिल्कुल सेम है, वही क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं ये यानी हर बड़े पब्लिक क्लाउड में वही, और ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। देन हमारे पास हम बीच में छोटी सी ब्रेक लेते हैं और पाकिस्तान के कुछ जो हैं वो काफी अमेजिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। ये वेल जो फैक्ट्स हैं ये फरहान कुरैशी जो कि कंट्री मैनेजर हैं गूगल के पाकिस्तान के लिए, उन्होंने ये फैक्ट्स बताए हैं कि 90% ऑफ द डेवलपर पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो अंडर एज है 35 के, यानी 35 से कम उम्र लोग हैं वो। और यहाँ पे जो ये बात है, इस चीज को थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि यहाँ पे डेवलपर
कोई ये बंदा नहीं है कि जो सिर्फ कोडिंग करता है या जो सिर्फ प्रोग्रामर है तो वही डेवलपर कंसिडर करता है। ऐसा बंदा कि जो टेक्नोलॉजी को, जो डिजिटलाइजेशन को किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे हम डेवलपर कहेंगे। और ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, वो 90% जो है वो 35 की एज से कम है। इसके अलावा बीइंग एन ओपन सोर्स एडवोकेट, मुझे इस बात पे इंतहाई खुशी होती है कि वी आर रैंक्ड नंबर 6 ग्लोबली फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, यानी हम 6 नंबर पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। इसके अलावा आप सबको पता है कि वी आर द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर फ्रीलांसर्स, जो कि यानी हमारा कैपिटल बनाते हैं। इसके अलावा ओवर 180 मिलियन जो है हमारा कैपिटा जो है वो जनरेट होता है हमारे डिजिटलाइजेशन जो हमारी है, या हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसके एक्सपोर्ट से। और ये माशाल्लाह एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसमें माशाल्लाह आप लोगों जैसे जो टेक्नोलॉजी के एवेंजलिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये जो हमारी फील्ड है ये और तरक्की करेगी। आगे चलते हैं हम फिर पब्लिक क्लाउड्स की तरफ। हमारे पास आता है कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी ये भी एक टेक्नोलॉजी जाइंट है, और इन्होंने जो इनका जो क्लाउड कंप्यूटिंग का है वो एज्योर है। एज्योर भी काफ़ी, यानी इनके जो है वो प्रीमियम सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा ओरेकल का भी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का अपना एक प्रॉपर सिस्टम है। फिर बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक भी है और क्लाउड सीखो के हवाले से बहुत अहम चीज़ है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। वही बात करेंगे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को देखते हुए गूगल ने भी अपने डेटा सेंटर्स पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, और आज जो है जीसीपी वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में से है और क्लाउड प्रोवाइडर है बहुत बड़ा। वेल यहाँ पे बात की जाए गूगल की, तो गूगल बीइंग इन कॉरपोरेशन सबसे ज्यादा जिस चीज पे इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने डेटा सेंटर्स और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। वेल यहाँ पे हम एक छोटी सी वीडियो का सहारा लेंगे, उससे इंशाल्लाह जो होगी वो इवेंट का इंगेजमेंट लेवल भी बढ़ेगा और आप लोग और क्यूरियस होंगे इस बारे में, और इंशाल्लाह इट विल लेवरेज यू ऑल। काइंडली ज़िशान कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। ज़िशान आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, you are clearly visible and we can see you. There's a Sundar Pichai. जी जी। Yeah, really, I can तो hear you. You can hear me? जी 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 जी। Okay. तो वीडियो स्टार्ट लेते हैं हम लोग। It's been a really exciting few months for Google Cloud. In March, one of our cloud developer advocates, Emma Haruka Ewald, broke the Guinness World Record for calculating 31.4 trillion digits of pi. That was my reaction as well when I first started. She did it by running Google Compute Engine continuously to read 10 petabytes of data. It really shows the reliability of the product. I'd hope to read the whole number out here, but I don't think I have enough time for it. For those of you who follow college basketball, last night was quite a game. Google Cloud has a great partnership with the NCAA. And this year, we invited some college student developers to join in the fun. That's Korean scale. It gives us an opportunity, global economy. We are truly and drive important changes in our society. Cloud is one of the largest areas of investment for Google as a company. So we are truly on this journey with you together. And building hope, we continue to invest in the infrastructure that made Google successful and that now powers Google Cloud. Our custom server hardware and data centers can bring an enormous amount of computing power to people all over the world. We are in over 200 countries and territories, connected by hundreds of thousands of miles of fiber optic cable. In fact, we recently laid our own cable under the Pacific, and now we are doing the same under the Atlantic. We have 19 cloud regions and 58 data centers live. And today I'm excited to tell you that we're bringing 2 new locations online, one in Seoul and one in Salt Lake City. 2 Eiffel Towers.
वेल ऑडियंस, यहाँ से जो अगली बात यानी सीईओ सुंदर पिचाई करेंगे, उससे यानी आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर किसी ने करियर बनाना है और यानी उसका फ्यूचर क्या होगा। तो काइंडली इसको काफी गौर से सुनना है आपने। Just to give you a sense of scale in a fun way, 6 years ago, our data center capital plan included about 2 Eiffel Towers worth of steel. This year's plan includes enough steel to build 20 Eiffel Towers. That's a whole lot of steel. वेल जिशान, फिर कंफर्म कीजिएगा मैं ऑडिबल हूँ? Yes, you are clearly audible to us. जी जी। वेल ऑडियंस को जो है वो मेन अंदाज़ा जो यानी जो मैं लगाना चाह रहा था और जो इंगेजमेंट लेवल था वो भी मुझे उम्मीद है बड़ा होगा। तो यानी जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं तो उनके लिए इंतहाई ब्राइट फ्यूचर है। आगे चल के हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस यही है कि क्लाउड सीखो को यानी जितना हो सके आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को लें। वेल हमारा मेन टॉपिक आता है क्लाउड सीखो। तो क्लाउड सीखो हमारे पास क्लाउड सीखो जो है वो पाकिस्तान, गूगल पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। ये यानी 23 सितंबर को लॉन्च हुआ है और इसकी डेडलाइन जो है वो 10 अक्टूबर है। और आपने जस्ट 6 क्वेस्ट जब आप करेंगे तो आपको मेंशन स्वैग्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर 12 करते हैं तो यानी कुछ एक्स्ट्रा स्वैग भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली तौर पे जो है वो सेग्रीगेट करना चाहूँगा कि स्वैग्स का एप्रिसिएशन और मोटिवेशन आपको मिलती है वो अलग बात है, लेकिन जो क्लाउड की लर्निंग आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या क्लाउड सीखो से मिलेगी उसका कोई सानी नहीं है। वेल लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम आते हैं, ये क्विक लैब्स का अकाउंट है मेरा और यहाँ पे हम जरा क्लाउड की कॉस्ट जरा हम चेक करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि यानी क्लाउड की कॉस्ट कितनी है और बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ स्टूडेंट डेवलपर एडवोकेट हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड करने के काबिल ही नहीं है। अगर मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है तो ये देखिए 400 क्रेडिट्स के लिए गूगल $360 कॉस्ट करता है और अगर आप 1000 क्रेडिट्स खरीदना चाहें और ये भी चूंकि मुझे शायद डिस्काउंट मिला हुआ है, 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यानी 4000 क्रेडिट्स जो है वो $3200 के हैं। तो यानी ये खासकर हमारी मईशत को देखते हुए हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। देन आगे चलते हैं, हमारे पास है कि क्लाउड सीखो पे ही बात करेंगे। बेहतरीन मौका है आप सबके लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसमें परफॉर्म करें और माशाल्लाह जिशान जैसे लीड हैं आपके पास ऑन हैं, अगेन अ ट्रेमेंडस टेकी और बहुत अच्छे टीचर हैं ऑन। इसके अलावा जिशान भी यानी बेहतरीन लोगों में से हैं और माशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से लीड करेंगे। और मैं तो यही चाहूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स हो क्लाउड सीखो सीजन 2 के। इसके अलावा गूगल की कम्युनिटीज़ पे बात करेंगे। वेल गूगल ऑफर करता है हमें गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, जो कि सबसे पहले GDGs की बात करते हैं ना कि GDGs डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड होते हैं। पाकिस्तान में 4 जो हैं वो GDGs हैं, GDG पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। इसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट आते हैं। एक्सपर्ट का ये सीन्स हैं कि कोई बंदा यानी गूगल की किसी टेक्नोलॉजी में इतना कंट्रीब्यूट करे कि गूगल इन रिटर्न उससे जो है एक खिताब दे दे, उस खिताब को हम गूगल डेवलपर एक्सपर्ट कहते हैं सीधे लफ्ज़ों में। इसके अलावा बाद में हमारे पास बात आती है डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स की। माशाल्लाह जैसे हमारे पास जिशान है वीयू लाहौर से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची से हमारे पास ऑन है और मैं खुद UIT पेशावर से हूँ। डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड्स हैं हम लोग। तो यानी गूगल काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों पे और इन कम्युनिटीज़ का जो हमारी कम्युनिटी पे जो बड़ा इम्पैक्ट है वो यही है कि कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है और पीयर टू पीयर लर्निंग हो रही है। इसके अलावा वुमेन टेक मेकर्स हैं जो कि यानी गूगल का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वुमेन के लिए और वुमेन इन कंप्यूटिंग एक बेहतरीन चीज़ है।
आप लोग ग्लोबली देखते हैं कि कितने फर्म्स हैं। पेप्सी की एग्जांपल उठा रहे हैं कि उसकी जो एक्स सीईओ थी काफी अरसे तक, फॉर मोर देन 20 इयर्स, इंदिरा नूई थी। तो माशाल्लाह से जो हमारी फीमेल्स हैं या जो ग्लोबली फीमेल्स काफी अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा गूगल फॉर स्टार्टअप्स, ये वही इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से बात आ जाती है। वेल एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक टेस्ट है इस चीज में। वेल बात करेंगे क्विक लैब्स पे, और मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा इस पे बात करूं। वेल ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये क्विक लैब्स की है, और क्विक लैब्स गूगल की एक सब्सिडरी है जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म, फायरबेस और क्यूबरनेटीज इंजन को चलाने के लिए मदद देती है। यानी ये एक वो ऑथराइजेशन है, या वो अथॉरिटी है जिसके जरिए हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सेस करते हैं। वेल इसका लिए इतना कुछ नहीं था, और मेन चीज जो आती है कि हम क्लाउड सीखो क्यों करें। मोस्टली हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यार क्लाउड सीखो करने का मेन फायदा क्या है। और अक्सर जो बिगिनर्स हैं, मेरे अपने जूनियर्स भी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, वो यही कह रहे हैं कि यार यहाँ पे जो क्वेस्ट्स हैं वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन के हवाले से हैं, और यार हमें तो जो है वो कोडिंग भी सही तरीके से नहीं फिलहाल पता, तो हम इस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मेरा उन्हें यही जो दो रीजन हैं उसकी वजह से ही मैं उन्हें कन्विंस कर पाता हूँ कि एक तो क्लाउड इंतहाई कॉस्टली है। अभी मैंने आपको बताया कि यानी सिर्फ 4000 क्रेडिट्स जो है वो आपको 400 क्रेडिट्स $360 में मिल रहे हैं, तो वी इवन कांट अफोर्ड दैट। और इसके अलावा यानी स्वैग्स की फिर बात करते हैं, तो ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। और फिर जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं क्लाउड में, एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट, एज अ क्लाउड एक्सपर्ट, तो उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि यानी क्लाउड इज एन एमेलगम ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज, कि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा यानी डेटा सेंटर्स के हवाले से जो हार्डवेयर है हमारे पास, तो यानी ये एमेलगम है सब टेक्नोलॉजीज का। तो जो बंदा क्लाउड में परफेक्ट होगा या एक्सपर्ट होगा, ही और शी मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल दीज फर्म्स, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो क्लाउड में इंप्लीमेंट होती हैं। और जाहिर सी बात है कंपेटिटिव पर्सन होना चाहिए। और जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यानी क्लाउड आर्किटेक्ट्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो बाकी प्रोफेशनल से काफी ज्यादा कमाते हैं। और मैं फिर बात करता चलूंगा कि यानी क्लाउड एक फ्यूचर है, और यानी जो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो यानी अभी स्टार्ट हुई है, और इंशाल्लाह जो इसका फ्यूचर है तो वो बहुत ब्राइट है। क्योंकि आप सबको पता है कि हर जो हमारे पास एंटरप्राइज है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा वर्क फ्लो चाहती है। अच्छे वर्क फ्लो के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप क्लाउड पे शिफ्ट हों। देन हमारे पास बात आती है क्लाउड और लोकल की, तो वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि लोकल क्या चीज है और क्लाउड का क्या है। इसके अलावा लोकली यानी हमारे पास मोस्टली चीजें स्टोरेज ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन क्लाउड में मैं बात कर चुका हूं कि कंप्यूटिंग ओरिएंटेड होती हैं। सिर्फ स्टोरेज जो है वो एक डोमेन है क्लाउड की। होप सो जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कोई बंदा क्लाउड को क्यों यूज करेगा। वेल क्लाउड को यूज केसेस से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए आप लोगों को क्लाउड सीखो के हवाले से, तो पहले वो कर लेते हैं। वेल जिस तरह आप ईमेल के जरिए लॉग इन होंगे, तो जिस तरह मेरी स्क्रीन पे मेरा नाम है, इस तरह आपका नाम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जहाँ पे ये मंथली सब्सक्रिप्शन लिखा है, यहाँ पे आपका सिर्फ 7 के 8 क्रेडिट्स होंगे। देन क्या होगा कि आपके पास एक पहली जो ठहरे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो इमेज प्रोसेसिंग की ये मैंने अभी कर ली है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं जो अभी स्टार्ट लेंगे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों में से ज्यादा लोगों ने कर लिए होंगे, तो ये जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग की जो इमेज प्रोसेसिंग की लैब है, ये आपके सामने खुल जाएगी। जब आप उसे सक्सेसफुली कर लेंगे। जी 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 जी, यहाँ पे एक एंजल एलिया का क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन आई कंप्लीट माय क्वेस्ट दैट हाउ आई कैन स्टार्ट माय फ्रीलांसिंग कैरियर, तो आप थोड़ा सा इसे गाइड कर सकते हैं? जी जी क्यों नहीं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आर यू विजिबल दैट? एग्जैक्टली नहीं समझ। जी जी विजिबल है मुझे। एंजल आलिया का क्वेश्चन है कि व्हेन आई कंप्लीट माय क्वेस्ट देन हाउ आई स्टार्ट माय फ्रीलांसिंग करियर। तो मेरा यही ने जवाब होगा कि
क्लाउड यानी एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और अगर आप जो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क को ले लीजिए या इसके अलावा फाइवर को ले लीजिए, तो प्रॉपर क्लाउड की कंसल्टेशंस हैं हमारे पास, प्रॉपर वेब होस्टिंग। मोस्टली चूंकि यानी लोगों का क्राइटेरिया है वो वेब होस्टिंग की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, तो मोस्टली चीज़ें यानी वो उसके हवाले से करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर और वेल इन द प्रेजेंट आप जो है कंपनीज को कंसल्टेशन दे सकते हैं, और कंसल्टिंग में जितना यानी आप कमा सकते हैं वो फ्रीलांसिंग के हवाले से आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज फ्रीलांसिंग में आपको करियर मिलता नहीं है, और यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना फ्रीलांसिंग का। इसके अलावा अगर कंसल्टिंग होती है आपकी और आप एक कंपनी से जुड़े रहते हैं, तो वो बात में आपको ये फायदा होता है कि आप उन्हीं नेटवर्क्स के जरिए जो है प्लेसमेंट ले लेते हैं उन्हीं कंपनीज में। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता चलूँ, एक फ्रांस की कंपनी है नियोक्राफ्ट, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारा काम करती हैं। तो रिसेंटली उन्होंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपना सब कुछ शिफ्ट किया है। तो यानी ये चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं कि हमारे पास यानी स्किलफुल बंदे नहीं होते। तो ये सब डेवलपर, सब स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि फ्री में आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। और मैं तो ये भी इनकरेज करूंगा कि 10 अक्टूबर को जब यानी क्लाउड सीको फेस्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी आपके पास सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट में रहेगी। और अगर आप क्लाउड को एज अ करियर लेना चाहते हैं तो काइंडली, और मैं यानी आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि जो बिगिनर वाली लैब्स हैं वो काइंडली कीजिएगा, ताकि आपको क्लाउड का जो वर्क फ्लो है और जो यानी बैकएंड पे जिस तरह चीज़ें काम करती हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। तो और मैं फिर ऐड करता चलूँ इन्हीं के क्वेश्चन में कि अगर आप सिर्फ यानी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो बाकी हमारे पास हैं, जिस तरह मैंने ओरेकल की बात की, जिस तरह मैंने एज्योर की बात की, और जिस तरह मैंने AWS की बात की, तो ये सारी चीजें एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं। अगर आपने GCP सीख लिया किसी हद तक, तो आप बाकियों पे भी काम कर सकते हैं। वेल हम आगे चलते हैं। होप सो आई आंसर्ड द क्वेश्चन वेल। और हमारे पास हम चाह रहे थे जी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास 7 क्रेडिट्स के बाद आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पे माई लर्निंग में जब हम जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिशान काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। Yes, you are clearly audible to me. ठीक है। फिर बात करते हैं कि यानी जब आप एक क्वेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्राइटेरिया, थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आपको देना चाहेंगे। हमारे पास जिस तरह ये एक क्वेस्ट की जहां तक बात करता चलूं तो ये एक बुक की तरह होता है। जिस तरह बुक में चैप्टर्स होते हैं, इस तरह एक क्वेस्ट में लैब्स होते हैं। तो हर लैब की कंप्लीशन पे अब देखें, जिस तरह ये हमारे पास बिग क्वेरी की लैब है ना, ये बिग डेटा से रिलेटेड है। इस पे इंशाल्लाह हम बिग डेटा पे बात करते हैं विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। ये मेरी क्वेस्ट है। इसमें इसने टाइम भी दिया हुआ है कि यानी 4 घंटे आपको लगेंगे। इसके क्रेडिट्स आपको कितने ज़ाया होंगे, क्रेडिट्स के हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गूगल हमें मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो इस चीज़ से बेफिक्र होके अब क्वेस्ट्स की आउटलाइन होती है। अब पहला जो है इंट्रोडक्शन टू SQL है, इसके बाद बिग क्वेरी का है, देन हमारे पास यानी इसी तरह लैब्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, एक लैब हम स्टार्ट लेते हैं तो थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। वेल जहाँ तक लैब्स की बात है तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि यार समझ नहीं आ रही और हम लोग बेजार हो गए हैं और मतलब फेडअप हो गए, अब छोड़ दिया यार, नहीं हो रहा। तो मैं सबको यही कहूँगा कि इंतहाई अच्छे तरीके से और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। जिस तरह यानी अगर सारा आप नहीं भी पढ़ते, आप जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो पढ़ के आप अच्छे तरीके से अपने लैब को समझ भी लेंगे और प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। ज़ीशान काइंडली आप अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, रिवर्बरेशंस आ रही हैं। तो जहाँ तक इसकी बात है तो वो यही है कि आप अच्छे तरीके से गो थ्रू हुआ करें मैनुअल्स से।
मैनुअल इंतहाई अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर बंदा इसको बहुत अच्छे तरीके से करे तो किसी लैब को रीअटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेल यहाँ पे हम स्टार्ट ले ही लेते हैं, तो स्टार्ट लेते हैं हम एक लैब, ये यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब देखें, जब आप पहली बार लैब करेंगे तो यहाँ पे ये क्रेडिट्स मांगे, कहेगा कि एक क्रेडिट यूज कर लें, क्योंकि आपको 9 क्रेडिट्स मिल जाते हैं गूगल की तरफ से पहली बार। अब मेरी तो चूंकि मंथली सब्सक्रिप्शन है, तो आप हमेशा जब लैब स्टार्ट करेंगे तो यूज सब्सक्रिप्शन वाला कर देंगे। जब सब्सक्रिप्शन होगी तो वेल यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं कि इंटरनेट कनेक्शन या जो अपनी कनेक्टिविटी है, इसके लिए आपको थोड़ा स्टेबल कनेक्शन चाहिए। और मैं फिर बात करता चलूंगा कि अपनी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से या इसे हिंड्रेंस मत बनने दीजिएगा अपनी ग्रोथ में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंतहाई टफ टाइम से दुनिया गुजर रही है और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वर्चुअली शिफ्ट हो गई है। तो मेरा तो यही आप लोगों को सजेशन होगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप खुद देख सकते हैं $360 सिर्फ 400 क्रेडिट्स के लिए, तो यार इंटरनेट इतना भी वो जो है ना वो नहीं है, और आपका टाइम भी जो है इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो इन रिटर्न रेवेन्यू जनरेट होगी। और हम बात करते चले अब, यानी मेन पर्पस जो है वो ये है कि सबसे पहले हम क्लाउड की कंसोल ओपन करते हैं, तो ये नई साइड पे खुल जाएगी कंसोल। इसके अलावा हमने यहाँ से यूजर नेम कॉपी करना है और उठाना है। वेल मैं तो यहाँ पे अभी जो है वो इनकॉग्निटो मोड में नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि इनकॉग्निटो मोड में आप हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा पासवर्ड भी यहीं से कॉपी करके हम जो है लैब को, मैं थोड़ा सा आपको चाह रहा हूँ कि यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए तो बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो हम अंदर जाते हैं, गूगल क्लाउड कंसोल खुल जाएगी हमारे पास। इतनी देर तक आप जो है वो मैनुअल को थोड़ा पढ़ लिया करें, ताकि यानी आपको पहले से पता हो कि हाँ भाई हमने आगे क्या करना है। तो फिलहाल खैर ये तो सीक्वल की लैब है और इसमें तो टेबल्स और डेटा से ज़्यादा काम होगा। वेल मैं आप लोगों को क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से थोड़ा सा जो है वो गाइड लाजमी कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज और ऑथेंटिकेशन वगैरह मांगता है और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं एक चीज फोकस करता चलूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो पॉपअप है हमारे पास, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जो नंबर्स हैं हर लैब के नंबर होते हैं, तो वो मार्क्स किस चीज पे डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अब मैंने तो कुछ नहीं किया अपने लैब में और मेरे पास आ गई है पॉपअप के चेक कंप्लीट पॉइंट्स अर्न्ड इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज मतलब मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन और साथ मैसेज भी दे रहा है कि आपने क्या चीज नहीं की जिस वजह से आपके मार्क्स नहीं लगे। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो इंशाल्लाह स्टोरेज बकेट पे हम अपनी प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, आपको प्रॉपर समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वेल यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, आप इन्हें स्टार्ट लें और बेहतर तरीके से मैं आपको एक ओवरव्यू देता चलूंगा क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से। यहाँ पे हमारे पास क्लाउड का एक्टिवेटर शेल है ना, जिसे हम जी क्लाउड भी कहते हैं। तो गूगल क्लाउड दो चीज़ों पे चलते हैं, एक तो CLI पे चलता है और एक GUI पे चलता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है हमारे पास, जो मेरी स्क्रीन पे फिलहाल आपको शो हो रही है, और CLI जो है ये नीचे क्लाउड शेल अभी खुल जाएगा कुछ देर में। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप यानी जहाँ यहाँ लिख के और जो है CLI के थ्रू वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप GUI के थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है वो क्लाउड इसको जी क्लाउड को बंद करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती हैं। हमारे पास ये जो हैमबर्गर बटन है इसको जब हम क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे मार्केट प्लेस जो है ये यानी एक्सटेंशंस और इस तरह की जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए होता है। बिलिंग आती है हमारे पास, APIs एंड सर्विसेज। इसके अलावा एंथोस, कंप्यूट इंजन, इंशाल्लाह ये मैं बात करता हूँ इनके बारे में, लेकिन एक रफ आइडिया आप लगा लें कि ये सारी चीज़ें यानी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और देन हमारे पास प्रोजेक्ट की इन्फो, अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, लेकिन जब आप इंटरप्राइज लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काम करते हैं तो यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट इन्फो के हवाले से जहाँ तक बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का नेम आता है, ID आता है और नंबर वगैरह सब कुछ। रिसोर्सेज फिलहाल मैंने कुछ यूज ही नहीं किया तो रिसोर्सेज इस टाइम एम्प्टी हैं। APIs मैंने कोई कॉल नहीं की हुई तो इस वजह से ये भी एम्प्टी है। बिलिंग मेरी चूंकि अपनी मेरा क्या है, मेरी मंथली सब्सक्रिप्शन है, इस वजह से कह रहा है कि फॉर द बिलिंग पीरियड स्टार्टिंग October 1, 2020, तो उसके लिए उसने USD डॉलर्स जो हैं वो 0 रखे हैं,
बिकॉज मेरी तो अपनी सब्सक्रिप्शन चलेगी। होप सो आप लोगों को क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से थोड़ा हैंडी हो गया होगा और थोड़ा नो हाउ हो गई होगी। हम आगे चलते हैं। बात करेंगे क्लाउड के यूज केसेस पे कि कोई बंदा क्लाउड को क्यों एक्सेस करेगा जब उसका फॉर एग्जांपल काम हो रहा है किसी लोकल डिवाइस पे, तो वो क्यों करेगा। पहली बात आती है आर्किटेक्चर के हवाले से। आपको लोकल एग्जांपल देता चलूं, हार्ड डिस्क को फिलहाल छोड़ें, एसएसडी को आप उठा लें जो हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। आजकल यानी मार्केट उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 7700 के करीब, 8000 के करीब चल रही है। तो SSD 256 GB की जो होती है उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं वही 8000 एक क्लाउड प्रोवाइडर को दे के वहां से उनकी 2 माह की सब्सक्रिप्शन खरीद लूं और अपना काम कर लूं, बजाय इसके कि मैं यानी हार्डवेयर खरीदूंगा, फिर उस पर सॉफ्टवेयर डालूंगा, फिर देन काम भी जो है वो अपने तरीके से करूंगा। इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं क्लाउड का आर्किटेक्चर यूज कर लूं। तो सबसे जो मेन रीजन है वो यही होता है क्लाउड यूज करने का। आगे चलते हैं। हमारे पास डेटाबेस। आप मेरी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं फिलहाल, मैंने जो ये लैब स्टार्ट की हुई है, ये लैब जो है ये भी बिग डेटा और बिग क्वेरी के हवाले से, यानी डेटाबेस सीक्वल है और डेटाबेस के हवाले से बात हो रही है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास कुछ बिग डेटा की कंपनीज हैं, जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं जोंग की। तो जोंग यानी पाकिस्तान में पहला या दूसरे नंबर पे जो बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइडर है। तो इनका जो यानी डेटाबेस होता है वो इंतहाई वेस्ट होता है, और मतलब वो डेटा की उसमें नहीं आता, वो बिग डेटा की गेटवे में शामिल है। तो इतनी बड़ी कंपनीज अपने वर्कफ्लो को स्मूथ रखने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। आगे डेवलपर ऑपरेशंस की बात करते हैं कि बड़ी फर्म्स में जहाँ पे डेवलपमेंट एक साइड पे हो रही होती है, वहीं दूसरी साइड पे मैनेजमेंट और ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी होता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एडोबी सिस्टम्स। एडोबी के सॉफ्टवेयर्स आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, यानी कुछ इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जिस तरह एडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इनडिजाइन है, XD है, आफ्टर इफेक्ट्स, यानी एटसेट्रा। तो इतने बड़े सॉफ्टवेयर या इतनी स्केल पे जब काम होता है तो डेवलपर के साथ साथ जो ऑपरेशंस या मैनेजमेंट की टीम होती है उनका किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। और बड़ी कंपनीज अपने वर्कफ्लो को स्मूथ बनाने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है, मोस्टली ये लोग क्लाउड सर्विसेज पे रिलाई करते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता चलूँ, शेयर करता चलूँ, तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL के बारे में आप सबको पता होगा। तो हम कुछ नेटवर्क था मेरा उन तक, तो उनसे ये बात पता चली कि यानी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का जितना भी डेटा है तो यानी वो क्लाउड होस्टेड होता है। तो यानी इट्स अगेन, एक तो क्लाउड रिलायबल है, सिक्योर है, तो इस वजह से भी ये चीज़ें बहुत अहम है। हाइब्रिड क्लाउड की बात करते जाएं तो हाइब्रिड क्लाउड ज़ाहिर है बहुत बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, और जब इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस यही चाहती हैं कि वो हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के लिए क्लाउड को प्रेफरेंस देती हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग के हवाले से मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी डोमेन्स हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, OCR एटसेट्रा, जितने भी हमारे पास यानी आते हैं इनके डोमेन्स, तो क्लाउड में इनके लिए पहले से यानी बिल्ट इन चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर विजन की एग्जांपल लेते हैं। हमने यानी अपने मॉडल को ट्रेन करना है इस हद तक कि यानी वो काबिल हो जाए कि जब उसके सामने हम सेल फोन की पिक्चर लाएं तो वो प्रिडिक्ट करे कि ये सेल फोन की पिक्चर है, और जब लैपटॉप की पिक्चर लाएं तो वो इस काबिल हो कि वो प्रिडिक्ट करे कि ये लैपटॉप की पिक्चर है। तो इस सारे काम के लिए अगर आप खुद मैनुअली और यानी लोकली ये काम करेंगे तो ये काम यानी डेटा सेट भी आपको खुद करना होगा, ट्रेन भी करना होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ये काम इंतहाई आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज इंतहाई फोकस में रखूं कि AWS जरूर यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में इंडस्ट्री लीडर है, लेकिन जहां तक बात है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की, तो आपने अभी जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें यही था कि सुंदर पिचाई यही कह रहे थे कि हमने अपना कस्टमाइज्ड हार्डवेयर क्रिएट किया हुआ है, यानी हमने अपने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और सूटेबिलिटी के लिए अपनी कस्टम हार्डवेयर बनाई है। और कस्टम हार्डवेयर पे मैं बात करता चलूं तो हम लोग तो यानी CPUs और GPUs के जमानों में रह रहे हैं, वहां पे TPUs चल रहे हैं। TPUs का मतलब है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स,
और टेंसरफ्लो का आप सबको पता होगा कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इवन पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ना गूगल की ये लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी तो नहीं खैर पूरा एक वर्कफ्लो सिस्टम है, ये यूज होता है। तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता होगा कि यानी अपने सॉफ्टवेयर के लिए जब अपनी कस्टमाइज्ड हार्डवेयर होती है तो फिर उस चीज़ का सानी कोई नहीं रहता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन्स में जीसीपी इस टाइम रैंक्ड है नंबर 1 गार्टनर के हिसाब से। और देन फिर हम आगे चलते हैं माइग्रेशन, यानी वही बात है कि कुछ एंटरप्राइजेज हैं जो अपना स्केल अप कर रहे हैं अपने आप को, अपने बिजनेस को, तो वो जाहिर है लोकली उनकी सर्विसेज जो है वो पूरी नहीं होंगी, सफिशिएंट नहीं होंगी, तो वो क्लाउड पे शिफ्ट होंगे। नेटवर्किंग के हवाले से बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी अगर कह लें कोई फील्ड है तो वो नेटवर्किंग भी यानी एक वेस्ट फील्ड्स में से है। और नेटवर्किंग के मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स होते हैं जो हो सकता है कि कई यानी एडवांस्ड उसमें हम लोकली ना कर पाएँ, लेकिन वो क्लाउड पे पॉसिबल होता है बिकॉज क्लाउड पे पहले से जो है इनके लिए प्रॉपर सूटेबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा स्मार्ट एनालिटिक्स की बात करते चले, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ गार्टनर के हवाले से। गार्टनर आप सबको पता होगा कि एनालिटिक्स की इंडस्ट्री लीडर कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं कि एक राउटर जो नेटवर्किंग राउटर होता है वो सिस्को भी बनाता है, वो सिजनर भी बना रहा है और मुख्तलिफ कंपनी छोटी मोटी बना रही हैं, लेकिन किन बेसिस पे गार्टनर उन्हें जो है वो रैंक करता है? तो गार्टनर जाहिर है अपना कोई उनका ऐसे एल्गोरिदम्स होंगे, इतनी टफ एल्गोरिदम्स के जो यानी टफ इन द सेंस के जो काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स लेते होंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो क्लाउड होस्टिंग यूज़ करते होंगे, तभी जाके यानी इतने लेवल पे वो काम इतने बड़े स्केल पे कर लेते हैं। फिर बात करते हैं कि सैप के हवाले से, वही कि डेवॉप्स के हवाले से बात आ जाती है हमारे पास कि यानी हमारे पास जितनी भी बिजनेस की क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं या जो सिक्योर होती हैं, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इसके हवाले से कर सकते हैं। फिर बिग डेटा की मैं फिर बात करूंगा कि एग्जांपल लेते हैं जोंग की, तो इन नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज में जो मेन चीज़ होती है, जो 2 फैक्टर इनकी डेटा को इम्प्लीमेंट या इन्हांस करने में मदद करते हैं, इंक्रीज करने में, वो ये है कि पहला वेलोसिटी के ये कि यानी इनका जो कंज्यूमर रेट है वो किस हिसाब से बढ़ता है, यानी रोजाना कितनी सिम्स जो हैं वो बिकती हैं और कितने लोग यानी किसी नेटवर्क पे शिफ्ट होते हैं, ये चीज। इसके अलावा जो हमारे पास होता है वॉल्यूम, जो यानी इनका वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल आप खुद देख लें कि इतने बड़े लेवल पे जो डेटा का वॉल्यूम होता है वो जाहिर है वो बिग डेटा में यानी गेटवे में आता है। इसके अलावा इंटरप्राइज की पहले भी बात हो चुकी है, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पे बात करते हैं कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एक अहम जो है ना बात है। तो अगर बड़े लेवल पे जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर कहीं बिल्ड हो रहे हैं या कुछ एप्लीकेशंस डिप्लॉय हो रही हैं, तो मेन चीज़ जो है वो उसमें बेहतरीन कारकर्दगी के लिए लोग क्लाउड पे ही शिफ्ट होंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है वो साइड पे होता चलूँ और आपको काइंडली एक चीज़ मुझे याद आ गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, मैं तो क्लाउड सीखो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी ये तभी इधर आया हूँ कि यार यहाँ पे क्लाउड पे आपने सिर्फ डिप्लॉयमेंट करनी होती है, यानी आपने मुख्तलिफ वर्क फ्लोज को समझना होता है पहले से। आपको फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये डेटा हमें पहले से गिवन है, हमने खुद इसको क्रिएट नहीं करना। इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये छोटे छोटे कोड स्निपेट्स जो हैं जी क्लाउड के, ये भी हमें पहले से दिए होते हैं, जस्ट आपने जो है वर्क फ्लो को समझना है और दैट्स ऑल। इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री जो है हमारे पास बूमिंग इंडस्ट्री है, और जाहिर सी बात है इनके लिए जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से भी बात होती है। तो वो यही है कि अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस और एक डायनेमिक एक्सपीरियंस, यानी हमारे पास गूगल का जो डेटा सेंटर है फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास बॉम्बे में है, मुंबई में, और दूसरा हमारे पास होगा वो नॉर्थ कैरोलिना में होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यानी एक जो आपकी यूजर बेस है, ये जो आपकी जो यूजर बेस है वो यानी डायनेमिक्स और डेमोग्राफिक्स पे बेस्ड हो जाती है, लेकिन जो स्पीड है या जो उसकी प्रोफिशिएंसी है वो नहीं गिरती। चूंकि फिर बात करूंगा कि रिगार्डलेस ऑफ प्लेटफॉर्म और रिगार्डलेस ऑफ रीजन क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है। इसके अलावा आईओटी की बात है तो सेंसर्स की इंडस्ट्री जो जो परवान चढ़ रही है, तो आईओटी भी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स परवान चढ़ रहा है। और मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि आईओटी भी एक फ्यूचर है,
और आईओटी और क्लाउड का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री जाहिर है इतने लेवल पे काम कर रही होती है, बड़े लेवल पे, तो इन्हें भी जो एक अनइंटरप्टेबल वर्क फ्लो के लिए क्लाउड पे शिफ्ट होना पड़ता है। मोबाइल और वेब डेवलपमेंट के आप सबको पता है, और सिक्योरिटी की बात पहले हो चुकी है। स्टोरेज की जहाँ तक बात है, तो मेन जो चीज़ है वो स्टोरेज के लिए हम करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक वेब होस्टिंग करनी है ना, तो एक शेयर्ड होस्टिंग और जो फ्री हमारे पास होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है कि मैं क्लाउड की अगर ले लूँ, चूंकि अगर मैं रिलायबिलिटी चाहता हूँ और सिक्योरिटी चाहता हूँ तो क्लाउड से बेहतर कोई नहीं है। चूंकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार मेरा डेटा तो गूगल के डेटा सेंटर में है, तो गूगल को कुछ होगा तो देन ही मेरे डेटा को भी कुछ होगा। तो मतलब ये एक कंज्यूमर बेस भी इसी वजह से इनकी बनती है। वेल ज़िशान, काइंडली आप मुझे बताइएगा कि मैं क्लाउड सीको के हवाले से और बात करूं या जीसीपी एसेंशियल्स पे बात करूं? बेसिकली आप थोड़ा सा क्लाउड सीको की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक वही है, और जो जी जी कम्युनिटी बेसिस है वो भी यही चाहती हैं। जी जी। वेल क्लाउड सीको में फिर एक बार बात यही करना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो है पूरे 10 दिन बाकी हैं, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता चलूँ तो यार आपने सिर्फ क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करनी होती है और कुछ भी नहीं करना। और डिप्लॉयमेंट में आपका इतना टाइम नहीं लगता। मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता चलूँ, हम इस लैब को एंड करते हैं और आप देखिएगा कि यानी यहाँ पे जो टाइम हमारे पास लेके ना 4 आवर्स, मतलब इस क्वेस्ट को करने के लिए 4 घंटे चाहिए। तो यार अगर कोई बंदा सही तरीके से इन्हें करता है ना, तो मैं आपको, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा और ये एविडेंस है, अगर यहाँ पे 1 आवर लिखा है ना तो आप अच्छे तरीके से इसे करेंगे विद इन 25 मिनट्स या 30 मिनट्स आपका ये लैब क्लियर हो जाएगा। इसी तरह यानी हर लैब से करते करते ये जो टाइम है ये तकरीबन 2-2.5 घंटे पे आ जाता है। और अगर अच्छे तरीके से और फुल डेडिकेशन के साथ काम किया जाए तो यू पीपल आर गुड टू गो। और 8 से 10 लैब्स मतलब आप 1-2 दिनों में इजीली कर सकते हैं। वेल आज मेरा यहाँ आने का जो है वो ऑनर और यानी जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है उसकी भी मेन वजह ये है कि आई वाज अ फीचर्ड स्टोरी, सक्सेस स्टोरी इन पाकिस्तान फॉर द सीजन क्लाउड सीको, फॉर द सीजन फर्स्ट। तो यानी वो यही था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता चलूं कि मैंने लेस देन 72 आवर्स में जो है वो मोर देन 13 क्वेस्ट किए थे। तो यानी आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि यार जिशान की ऑन की जो यूनिवर्सिटीज हैं माशाल्लाह इधर से जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पास आए। और बाकी जहां तक क्लाउड सीको के हवाले से बात है तो आपने एक चीज फोकस में रखनी है कि ये जो हमारे पास फंडामेंटल क्वेस्ट हैं और एडवांस्ड क्वेस्ट हैं ये टोटल मिलके 15 क्वेस्ट बनते हैं, आपने 12 करने हैं। वो तो फिर खैर बात आती है कि आप अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपके पास ये मंथ है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को करियर पाथ बनाना चाहते हैं। तो मोस्टली फोकस ये कीजिएगा कि हमारे पास स्टार्ट में मशीन लर्निंग के आते हैं, फिर बिग क्वेरी के, और फिर टेंसर फ्लो पे हम चले जाते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, देन ये हमारे पास तकरीबन जो है 10 ऊपर बन जाते हैं और नीचे से आप कोई भी 2 लैब्स कर सकते हैं, देन आपका ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेल मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि बहुत से लोग जो हैं वो 3 to 4 क्वेस्ट कर चुके होंगे अभी तक। अब बात आती है कि आप जब माशाल्लाह से जब आप कर लेंगे स्वैग इंशाल्लाह, देन मतलब आपने सबमिट कहाँ करना है। तो यहीं पे जो आपको ईमेल आया है उसके अंदर भी लिंक है और यहाँ पे भी आपके पास लिंक है कि ये चीजें यानी आपने जो है वो रिपोर्ट करनी है। अब रिपोर्ट क्या करना है और किसकी बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा वो यही है कि अब मेरी एग्जांपल आप देख लें, ये मेरी आईडी खुली है फिलहाल। यहाँ ऊपर आपका यानी फोटो, और ये असल में ये आपकी पब्लिक प्रोफाइल होती है और इसको निकालने का ये तरीका है, माई लर्निंग पे आप जाते हैं और यहाँ पे व्यू पब्लिक प्रोफाइल। पब्लिक प्रोफाइल को जब आप व्यू करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ लैब्स एंड नंबर ऑफ क्वेस्ट जो है वो शो हो जाती हैं कि इस बंदे ने इतना जो है वो किया हुआ है, और इसी बेसिस पे जो क्लाउड सीको है वो आपको क्वालिफाई करता है। बाकी हम थोड़ा सा जीसीपी के हवाले से फिर जाते हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि प्राइसिंग का जो है वो जीसीपी में बहुत अच्छा बात है। अच्छा एक यानी राजा भाई, एक फ्री मिनट। ट्रायल।
जी स्टार्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लें। व्हाट आर द बेस्ट जी प्रैक्टिसेस टू कंप्लीट दिस क्वेस्ट, काइंडली गाइड। जी वेल अली रजा का क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं जो हम यानी इम्प्लीमेंट करें, और मैं खैर इन्हीं प्रैक्टिसेस पे बात कर रहा था। वेल अली, जहाँ तक ये सीन्स है तो वो यही है कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, और यहाँ पे मशीन लर्निंग के जो क्वेस्ट्स हैं इनको आप जब स्टार्ट लेंगे तो बेहतरीन तरीके से यानी आपको वर्क फ्लो का समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें एड्रियानस योगा का चैनल है, तो काइंडली वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, या उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चूंकि इंसान है, ह्यूमन एरर होता है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के भी वीक लिंक्स होते हैं, तो बेहतर है कि आप वहाँ से भी थोड़ी गाइडेंस ले लें। इसके अलावा यहाँ बात करते चलें, अगर आपको असल में क्लाउड प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में काफ़ी लोग फिलहाल यूज़ कर रहे होते हैं, क्विक लैब्स ना, तो इनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो इंतहाई मार्वलस है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चलूँ तो आज दिन को मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका था। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे पास ब्लू बटन है चैट का। ये चैट जो है वो इन पर्सन चैट होती है, और आपको जो है वो यानी उनका एक बंदा असिस्टेंस के लिए आ जाता है। यहाँ पे आप यानी अपना नाम लिखते हैं, नीचे ईमेल डिपार्टमेंट में आप बस क्विक लैब्स का जनरल लिखिएगा, और मैसेज में जो है आप अपनी कंप्लेंट लिखते हैं कि यार मेरा इस क्वेस्ट का ये वाला लैब नहीं हो रहा, काइंडली आप इसे बैकएंड पे चेक करें कि पीछे से तो कोई मसला नहीं आ रहा। तो बाकी ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की जहाँ तक बात है तो बिगिनर क्वेस्ट से स्टार्ट लीजिए एडवांस्ड तक, और इस हवाले से ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस में तो यही मानता हूँ कि आप यानी जो हमारे पास लैब मैनुअल है ना हर लैब का, वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ें। बिकॉज कुछ लोग ये है कि जल्दी जल्दी बस कॉपी पेस्ट मारते हैं और कहते हैं यार स्वैग्स मिल जाए, तो इस तरह आपकी लर्निंग नहीं होगी। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप जितना हो सके क्लाउड की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं उनको समझने की कोशिश करें। होप सो आई आंसर्ड वेल। आगे हम चलते हैं क्लाउड के जो ओके, कुछ एक मिनट। बेसिक चीजें हैं। जी जिशान काइंडली अच्छा कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रदर, एक क्वेश्चन और है निमल मलिक की तरफ से कि यहाँ जो आप चैनल का नेम ले रहे हैं, काइंडली इसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप खोल के दिखा देंगे यूट्यूब पे इफ यू कैन। जी मैं खोल के दिखा दूँ। वेल मैं नैमल का जो क्वेश्चन है इसी को अली के क्वेश्चन से लिंक करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें। हम यहाँ पे यूट्यूब खोलते हैं एक तरफ, और देन हमारे पास जिशान काइंडली कंफर्म कीजिएगा मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ। यस, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। जी अच्छा, तो ये सीन्स है कि फॉर एग्जांपल मैं इस ये जो मेरे पास लैब है ये मेरे से नहीं हो रहा, या कुछ मैं इसमें मिस कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि यार 2 से 3 मरतबा आप उस लैब को करें खुद। अगर नहीं होता तो देन यानी सर्च कराने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, और आपके पास यूट्यूब है, जस्ट पेस्ट करें इस पे। जो पहला अभी देखें, यानी मैंने चैनल का नाम भी नहीं लिखा, तो माशाल्लाह इस बंदे ने, हो सकता है कि ये गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हों गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के। इनका चैनल है, मैं काइंडली खोल के भी बता देता हूँ, एड्रियानस योगा अरसा सदाना। तो यानी बहुत परफेक्ट बंदा है, और माशाल्लाह आपको यानी ऐसा गाइड करेंगे कि काफी बेहतर तरीके से, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, फुली रिकॉर्डेड इनके जो है ना लैब्स होते हैं। तो ये काइंडली आप मेरी स्क्रीन से नोट भी कर लीजिएगा। एड्रियानस मैं खैर शेयर कर देता हूँ अगर हो सके तो। चैट कहाँ है मेरे पास? जिशान काइंडली आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैंने चैट में कर दिया। हाँ वेल आगे चलते हैं। जिशान काइंडली कंफर्म कीजिएगा मैं ऑडिबल हूँ। यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल टू अस। जी हमारे पास मेरे ही फेलो हैं यूईटी पेशावर से, माशाल्लाह इन्होंने रिसेंटली कल रात को 12 कैस्ट जो है वो कंप्लीट की हैं, अब्दुल रहमान, और इन्होंने ये लिंक शेयर किया है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। जिशान हम आगे चलते हैं, कोर टेक्नोलॉजीज पे बात करते हैं थोड़ी सी, देन फिर Q&A सेशन स्टार्ट कर लेंगे। प्राइसिंग के हवाले से जहाँ तक प्राइसिंग के हवाले से जहां तक बात आती है तो वो फ्री ट्रायल और फ्री टियर है।
फ्री ट्रायल में ये होता है कि यानी आपको एक महीना वो फ्री $300 देते हैं, देन इसके बाद अगर नहीं आप पे करते तो फ्रीज होता है सब कुछ। लेकिन जब आप पे करते हैं तो फ्री टियर में ये है कि यार एक फ्री कोटा समझते हैं ना आप लोग, यानी पहली 40 जब VM इंस्टेंसेस जब आप बनाएंगे वर्चुअल मशीन्स की तो वो फ्री हो जाएंगी। इसके अलावा 40 सीक्वल के जो टेबल्स होंगे वो पहले आपके लिए फ्री होंगे। तो यानी इससे इनकी कंज्यूमर जो बेस है वो बढ़ती है। क्लाउड कंसोल मैंने आपको जो है वो यानी इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दे दिया, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डेवलपर और मैनेजमेंट टूल्स जहां तक बात आती है तो सारी चीजें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर एम्बेडेड है। इसके अलावा कंप्यूट प्लेटफॉर्म, कंप्यूट के हम बात करते हैं, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीख जाते हैं हम लोग। वेल आपके पास यहाँ पे कंप्यूट इंजन है, कंप्यूट इंजन को हम खोल के देखते हैं। असल में कंप्यूट इंजन का मतलब यह है कि जितनी भी प्रोसेसिंग की यूनिट्स होंगी वो सारी इसी के अंदर होंगी। अभी तो मेरा सेशन शायद एक्सपायर हो गया तो ये मुझे बाहर ले आया, तो कहने का मतलब यह है कि जितनी हमारी यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी वो सारी कंप्यूट के अंदर होंगी। कंप्यूट के अंदर असल में ये सीन्स होते हैं कि आप एक यानी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, यानी आप उसे बताते हैं कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन लगा दो, इसके अंदर जो है इतनी हार्डवेयर हो और यानी ये इस काबिल हो। तो ये सारी चीजें कंप्यूट प्लेटफॉर्म में होती हैं। आइए AI प्लेटफॉर्म के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि AI प्लेटफॉर्म में GCP नंबर 1 है बिकॉज ऑफ TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी बात करते हैं, यानी इसका आसान लफ्जों में मैं ये बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक एप्लीकेशन है Node.js बेस्ड, उसका बैक एंड Node.js पे है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे। मैं जस्ट अपना कोड दूंगा और बैकएंड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मेरे लिए खुद करेगा। इस चीज को सर्वरलेस प्लेटफॉर्म कहते हैं। और मतलब बस सीधी सी बात है कि अपना कोड दो और रेस्ट ऑफ द जॉब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म विल डू इटसेल्फ। फिर हमारे पास डेटा और स्टोरेज प्लेटफॉर्म आता है। वेल स्टोरेज की पहले भी बात हो चुकी है। जाहिर है गूगल काफी इन्वेस्ट करता है अपने डेटा सेंटर्स पे, तो ये यानी स्टेट ऑफ द आर्ट है। एक छोटी सी बात करते चलिए, आप लोगों में मोस्टली लोग फायरबेस यूज करते होंगे। फायरबेस गूगल की वो टेक्नोलॉजी है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस के लिए उनके बैकएंड और उनकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी एक एप्लीकेशन है, मैसेंजर एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप का क्लोन है और मैंने यानी उसे होस्ट किया हुआ है। उसका बैकएंड जो है वो फायरबेस पे है। तो यानी मैं अपने मोबाइल के जरिए जितनी इंफॉर्मेशन उस ऐप से ले सकता हूं, मैं अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी सारी एप्लीकेशन उसकी सारी जो है वो डिटेल्स वहां से भी ले सकता हूं। तो यानी फायरबेस भी क्या चीज है, वो भी बैकएंड है ना, यानी डेटाबेस है, कहीं स्टोरेज है। और GCP जो है ये भी यानी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, कोई होस्टिंग है, कहीं पे डेटा सेंटर है। तो इस बात को कहना गलत नहीं होगा या कोई दो राय नहीं है कि फायरबेस जो है वो GCP ही है और फायरबेस इज GCP अंडर द हुड। होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। इसके अलावा क्लाउड IAM की बात करते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि क्लाउड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसी चीज पे होती है। IAM का मतलब है आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जितने भी रोल बेस्ड सिस्टम होते हैं क्लाउड में वो इसी की बिना पे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी एक कंपनी है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं वो यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो बंदा होता है तो वो यानी हर तरफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में उसके एक्सेस होती है। अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें हमारे पास डेवलपमेंट की टीम है, डिजाइन की टीम है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की टीम है और मैनेजमेंट की टीम है। तो यानी जो हमारे पास मैनेजर लेवल का ओहदा होगा वो बंदे का ताल्लुक प्राइसिंग से होगा, यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग से, या इसके अलावा मैनेजमेंट के जितने भी हमारे पास टूल्स हैं उन तक उसकी रसाई मुमकिन है। और जो डेवलपर्स होंगे उनका काम प्राइसिंग से नहीं है, वो जस्ट डेवलपमेंट साइड पे होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास यानी कंटेंट की टीम है, तो अगर वो सिर्फ कंटेंट वाली साइड में रहेगी वो डेवलपमेंट में नहीं जा सकती। तो यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की रोल बेस्ड हायरार्की डेवलप हो जाती है तो वर्क फ्लो इंतहाई स्मूथ हो जाता है। तो गूगल क्लाउड AIAM की तरफ से हमें ये चीज जो है वो मिलती है। क्लाउड लॉगिंग का ये फायदा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर ये सारी चीजें नोट कर सकता है कि कौन सा बंदा किस टाइम यानी लॉग इन लॉग आउट हुआ है और उसने कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज की हैं।
एरर रिपोर्टिंग बिल्ट इन है और मतलब पहले से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग की जहाँ तक बात आती है वो यही है कि आप अपनी रिसोर्सेज की ट्रैक आपके पास होता है, आप मतलब उसे ट्रैक कर सकते हैं कि यानी इस अकाउंट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस अकाउंट से जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कौन सी रिसोर्स रन की गई है, यानी अगर किसी ने कोई डेटा बकेट स्टार्ट की है तो कितना डेटा जो है वो उसमें इनपुट किया और दैट्स ऑल। इसके अलावा कोड और बिल्ड टूल्स की बात करेंगे कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो और इंटेलीजे के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अपनी प्लगइन्स देता है कि यानी आप लोकली डेवलपमेंट करें, देन उसे जिस तरह हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, हमारे पास गिटहब है, मरकरी है, उस पर हम अपलोड करते हैं या पुश करते हैं तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी हमें ये चीज़ देता है। ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हमने आपको समझा दी है। और जीसीपी की जहां तक बात करें, मैं पहले भी जिशान से कह रहा था, इसके अलावा जो हमारे डीएससी फेलोज हैं वो मैं इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इतनी एक मैसिव टेक्नोलॉजी है कि इसके सारे पहलुओं को बयान करना मुश्किल होता है। तो उम्मीद है मैं किसी हद तक कामयाब हुआ हूँगा और मैं फिर एक बार क्लाउड सीको पे यही आऊँगा कि मुझे क्लाउड सीको की वाइब्स आ रही हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ जो क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं वो वर्चुअल से होंगे। और आप लोगों के पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लीडरशिप है, जिशान के तरह के बेहतरीन टेकीज आपके पास हैं। बस ये मेरी एक छोटी सी काविश थी क्लाउड सीको के हवाले से और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से। जिशान, हैंड ओवर टू यू। Okay, now it's my turn here. So, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था कि हमें राजा अहमद भाई ने अपना टाइम थोड़ा सा दिया एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड द बेस्ट टू अस। उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन एक बनाने में टाइम लगाया, जो भी था सब मिला के उन्होंने एक हमें बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड किया। सो इट वाज थैंकफुल एंड नाउ इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन वी आर हियर only for 2 to 3 minutes because we have taken just 1 hour from Raja Ahmed. We can wait. जी पार्टिसिपेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली जी वाइब्रेंट बनाएं इस माहौल को और इंटरैक्टिव जितना हो सके सेशंस को बनाएं ताकि यानी आप लोग ज़्यादा सीखें और क्वेश्चन और क्वेरीज जिसकी भी हैं तो काइंडली स्पीक इट आउट। हम लोग हैं इंशाल्लाह इधर। Yeah, really they can speak. जस्ट यही मूवमेंट के लिए नहीं, अगर आपको बाद में भी कोई मसला इस तरह का कोई भी टेक रिलेटेड और related to us, so we can provide you the help. We have the best resources even in DSC. So if someone have, or we can leave. So thank you, Raja Ahmed. You have provided the best to us, and thanks for your good time. वेल जिशान, इट्स बीन एन ऑनर और इंशाल्लाह कोलैबोरेशन के सिलसिले जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेंगे। वंस अगेन इट्स एन ऑनर और माशाल्लाह जो काफ़ी अच्छी टेक कम्युनिटी है आपके कैंपस की और इसके अलावा जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah, it has a great reach to us, about to 4,000. So thank you, Raja. There is no question. No one has asked any question. So I hope you have provided the best solutions to them. So now we can leave. Thanks to all your Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.